भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का हल्ला बोल। सभी प्रखंडों में बारी बारी कर रहे हैं हल्ला बोल। आज हेहल अंचल में हुई नारेबाजी। अरे जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आप लोग क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दा सरकार कुछ सीख लेके अधिकारियों को निलंबित करेगी? देखिए, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने ऐसे पदाधिकारियों से मोटी रकम वसूली, इसलिए ये लोग आके प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में एक भ्रष्टाचार का रेट लिस्ट जारी कर दी है। चाहे मोटेशन कराना हो तो ग्रामीणों को यहाँ मोटी रकम देनी पड़ती है, जातीय आवासीय बनाना हो तो 6 महीना लग जाता है। युवा तो यहाँ दौड़ते रह जाते हैं, जब तक पैसा नहीं दिया जाता अंचल कार्यालय में तब तक जातीय आवासीय नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है अंचल कार्यालय। सभी चीज का इस सरकार ने रेट का है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस तालाबंदी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, या तो आप सजग हो जाइए, वरना युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आपकी कार्यशैली को सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल पूरे प्रदेश में सभी अंचल कार्यालय, सभी प्रखंड कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलनरत है। वहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस प्रकार से जेएमएम कांग्रेस के लोग अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय का दलाली कर रहे हैं, इन सारे चीजों पर लगाम लगाने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जानते हैं। और यह जो अधिकारी ने क्या लग रहा है रोमित घेराबंदी तालाबंदी से सरकार पर इम्पैक्ट पड़ेगा? इस सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सरकार को जागना होगा, और अगर ये सरकार जागेगी नहीं तो इसको उखाड़ फेंकने का काम यहाँ बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता करेगा। ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस सरकार को जगाने का और इस सरकार को जगाने का काम भी युवा मोर्चा कार्यकर्ता ही करेंगे। सबसे बड़ा दुखद घटना क्या है, आप राज्य में कहीं भी चले जाइए, लोग इतने परेशान हैं सरकार से। यह सरकार सिर्फ लूटने में, करप्शन में बिजी है। इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, हमारे जितने जेएमएम कांग्रेस के नेता कैसे अपने जेबों भरे। ये लोग सिर्फ जनता का गाड़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। जितने सीओ अंचल में ये भ्रष्टाचार देख रहे हैं, इसके मूल में आप जाइएगा तो देखिएगा क्या, इनका ट्रांसफर पोस्टिंग इनके मन माफिक होता है और उसके लिए अधिकारी मोटा पैसा लेते हैं। और वो जब पैसा लेंगे तो उसकी वसूली कहाँ से करेंगे? जनता से किया जाएगा। उसकी वसूली कहाँ से करेंगे? आपसे, हमसे किया जाएगा। तो इसी के विरोध में हम सभी लोग सड़क पर हैं। और जब तक ये सरकार के कार्य का मतलब कार्य करने के तरीके में सुधार नहीं आएगा, यह आंदोलन और तीव्र होते जाएगा। आप अभी देखिएगा सभी जगहों पर जितने भी ऐसे दलालों का अड्डा है, हम तो उसको कार्यालय मानेंगे भी नहीं। सिर्फ यहाँ आप आइए, सुबह आइए, रात आइए, आप आइएगा, एक नॉर्मल पब्लिक का एंट्री नहीं है, लेकिन जमीन दलालों का एंट्री है। जमीन के दलाल यहाँ बैठकर सिर्फ दलाली करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यालय के अधिकारियों को चेतना होगा। जनता के कार्य के लिए आप आए हैं, नौकरी मिला है, आप जनता का मदद करिए, उनका काम करिए। बड़े पैमाने प्रकृति को बदल करके अंचल कार्यालय में काम करने वाले अंचलाधिकारी की संलिप्तता थी, सीआई की संलिप्तता थी, कर्मचारी की संलिप्तता थी। तो जो भूमि के मालिक है, वास्तविक मालिक है, उनकी ज़मीन रातों रात बदल दी जाती है, उनकी प्रकृति बदल दी जाती है और उसके दस्तावेज में छेड़छाड़ कर दिया जाता है। ये अंचल कार्यालय में हो रहा है। तो ये एक रैकेट चल रहा है, और इतना बड़ा रैकेट से करोड़ों की अकूत संपत्ति लोग अर्जन कर रहे हैं। जो वास्तविक ज़मीन के मालिक है, उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ रहा है। ज़मीन की दलाली में हत्या तक हो रही है, जिसका मूल रूप से अधिकार होना चाहिए उसको नहीं हो करके भ्रष्टाचार के माध्यम से दूसरे लोग मालिक बन जा रहे हैं, बेच दिया जा रहा है। मोटेशन तक हो रहा है, एक ज़मीन का 2 मोटेशन, 3 मोटेशन, 2 रसीद, 3 रसीद। लोग सुधार के लिए चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। आपको एक बार फंसा देंगे, उसके बाद हर एक टेबल पर पैसा लेंगे, और सही ज़मीन का मालिक को अपना ज़मीन खुद लेने के लिए, अपना ज़मीन अपना बनाने के लिए उनको लाखों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर बिना पैसे का मालिक बन जा रहे हैं लोग। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा ये झारखंड प्रदेश हेमंत सरकार के सह पे सरकार को इसका बहुत बड़ा अंश जा रहा है। और आए दिन तो आप लोग इसको कर ही रहे हैं सार्वजनिक। आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसको सार्वजनिक करने का बीड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में हम लोग और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज अभी के डेट में आपका हर जगह जितना भी अंचल है वो एक पैसा उगाही का जगह बन गया है। भू माफिया यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और जैसे आम जनता को जो अपना कोई
भी प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय हो, जाति हो या वंशावली हो, उसके लिए ये अंचल के कार्यकर्ता जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ से वहाँ दौड़ाने कार्य करते हैं, कहते हैं कि अपने जनप्रतिनिधि के पास जाओ। जनप्रतिनिधि के पास जाते जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि ये कार्य सीईओ का है। सीईओ इसी में हम लोग को दौड़ा के यहाँ पे आम सभी पब्लिक है वो थक जाती है, बीच के दलाल को छोड़ देते हैं। तो ये दलाली यहाँ पे बंद होना चाहिए और ये उगाही बंद होना चाहिए। आप किससे निवेदन करें, क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं इसके लिए मैं यही यहाँ के जो सीईओ हैं, मैं सीईओ से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे दलाली लोग हैं उनको आप यहाँ पे दलाली प्रथा को हटाइए और भू माफियाओं को यहाँ पे प्रतिबंधित कीजिए। क्योंकि अभी आपको मैं हमारे पास कुछ कंप्लेन आई हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैनुअल खाता में सबका जमीन का चढ़ा हुआ संख्या मैनुअल खाता में, पर वही खाता आप जाएंगे ऑनलाइन में तो वहाँ पे 0/0 उनका प्लॉट नंबर चढ़ा हुआ है। वही प्लॉट को हम ऑनलाइन कराने के लिए आते हैं तो बोला जाता है कि प्रति एडिशन 5,000 रुपये का लगेगा, तब आपका हम ऑनलाइन। अरे क्यों देगा 5,000? जब मेरा मैनुअल खाता में मेरा प्लॉट नंबर चढ़ा हुआ है तो आपको ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन तो चढ़ाना जरूरी है, आपको तो ऑनलाइन देना है, तो उसके लिए भी मैं पैसा दूँ क्या? ये तो सरासर मतलब भ्रष्ट का एक बोले कि चरम स्पर्श भी लोग पार कर चुके हैं और हर जगह ये लोग का पैसा ही पैसा के लिए बोलते हैं। बस बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। अभी जो रास्ता ये बना है अंचल रोड, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण के रोड गए हैं। पैसा के लिए हमको वहाँ पे भूमि वाला जो है उसमें हम लोग का आवेदन डालना था। यहाँ पे बोले कि वंशावली बना के लाओ। अरे वंशावली बनाने के लिए मैं खतियान लेके आऊँगा, खतियान लेके मैंने यहाँ पे आवेदन किया। वो बोलते हैं कि मैं कैसे मानूँ कि ये खतियान, तो अब वंशावली बनाने के लिए मैं खतियान ही दे सकता हूँ ना, उससे क्या दूंगा? जनप्रतिनिधि अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि इसमें हम नहीं जवाब दे सकते। ये आपका सीईओ है, तो सीईओ को होना चाहिए कि अपने कर्मचारी के माध्यम से कि आप जाइए अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिनको जो मुसीबत है पहले एक जाँच करवाइए कि क्या सही है क्या गलत। तो आप यहाँ पे भू माफिया लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके दबाव में आकर एक पक्ष के प्रति आप अपना फैसला सुनाते हैं, दूसरा पक्ष से आपको पूछता नहीं है। ये सरासर अन्याय हो रहा है यहाँ पे आप पब्लिक के साथ में। जैसा अन्याय के लिए आप यहाँ पे तो कार्यालय छोड़ दीजिए या फिर कार्यालय को ताला मार दीजिए, फिर कार्यालय में बैठे कोई मतलब नहीं बनता है। इसके भुगभोगी आप ही हैं, इसके भुगभोगी आप ही हैं, इसके भुगभोगी हम खुद हैं। हमारा एक यहाँ मामला जमीन का था, एसडीओ कोर्ट से ऑर्डर आया यहाँ पे सीईओ को कि आप रिपोर्ट बना के दीजिए कि क्या मामला है। जमीन मेरा कब्जा में, जमीन मेरा खतियानी है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें आप एक पक्ष का भू माफिया का बैठ के यहाँ पे दबाव में आके रिपोर्ट बना के आप वहाँ जमा कर दिए। आप हमसे पूछे नहीं आए, अरे आप मैं ग्रामीण हूँ, ग्रामीण में पता कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। युवा मोर्चा के जो लोग आए थे यहाँ आकर हेल चक्कर में प्रदर्शन के कारण क्या है? कारण उनके मन में ये था कि कुछ लोगों का काम नहीं हो पा रहा है या जो भी है अपनी बात रखने के लिए, अपना चेहरा सामने करने के लिए। आपने आश्वासन दिया? आश्वासन क्या, हम करते हैं काम, इसलिए हम निश्चिंत हैं। सर लेकिन गाड़ी का आपका नंबर भी गाड़ी में नहीं है, आपको तो कम से कम ले लेना चाहिए नंबर। ये गाड़ी का नंबर हमको 2 महीने से मिला है, तो हम इसके लिए प्रोसेस, जब से हम चार्ज लिए हैं हम प्रोसेस में हैं कि इसका नंबर जो है रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है।